नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय हमारे साथ दो शख्सियत बैठे हुए हैं। देख रहे हैं हमारे बाएं साइड में बैठे हुए हैं उत्तम कुमार, जो कि कांग्रेस के वैशाली जिला महासचिव है। दूसरी तरफ सत्यनारायण राय जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी है और आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करेंगे, इनसे आखिर जानेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पे इनकी क्या राय है। सर, जनवार्ता न्यूज में सबसे पहले आप दोनों आदमी का स्वागत। आपको इसके लिए धन्यवाद है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग से बात करने का मेरा मेन विजन था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा हो रही है, जीपीएस में भेजा भी गया है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज। क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वाकई में होनी चाहिए? क्या मतलब इससे फ़र्क होगा सरकार को, या क्या पब्लिकली इसमें इफेक्टेड रहेगा, या क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इस पे लेके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सीनियर है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी है और विपक्ष में भी है, और सदन में जिस तरह से बातें चल रहा है, इसके लेके वन नेशन वन इलेक्शन के लेके आपकी क्या राय? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन 1961 से पहले, जब से संविधान हुआ 1961 से पहले हो रहा था वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इसके बीच में देखा गया से बहुत से राज्य में सरकार गिर गए और मध्यावधि चुनाव हुआ। तो मध्यावधि चुनाव हुआ तो उसके बाद सरकार जो जिसका समय, जिस विधानसभा का समय पूरा होता था उसके अनुसार चुनाव कराया। ये तो असफल साबित हुआ वन नेशन वन इलेक्शन। आप उदाहरण देखिए, 77 में केंद्र में भी 77 में सरकार बनी जनता पार्टी की, 80 में सरकार गिर गई। पूरे देश में अगर 80 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो पूरे देश की विधानसभा को एक साथ चुनाव कराना पड़ता। 1991 में सरकार गिर गई, केंद्र की सरकार गिर गई, तो फिर दोबारा मध्यावधि चुनाव हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो पूरे देश में एक साथ कराना पड़ता। 1997 में देखे देवगौड़ा जी 2.5 साल के प्रधानमंत्री बने, सरकार गिर गई देवगौड़ा जी के 3 साल में। उसके बाद गुजराल जी बने, मध्यावधि चुनाव हुआ। अगर मध्यावधि चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन होता तो पूरे देश का विधानसभा को एक साथ कराना पड़ता भंग करके। जिस विधानसभा का समय पूरा नहीं था उस समय पूरा। 1999 में वाजपेयी जी की सरकार गिरी, 13 दिन के बाद फिर दोबारा मध्यावधि चुनाव हुआ लोकसभा के। अगर वन नेशन होता तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना होता। तो मान लिया वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार कराना चाहती है, जो पहले अभी यूपी, बिहार, दिल्ली जिसका समय नहीं पूरा हुआ था, उसको कैसे आप एक साथ लगेगा? अगर कोई सरकार बीच में ही अल्पमत में आ जाए, समर्थन उसका सहयोगी दल खींच ले और उसी दल में जो फूट हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तो वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा नहीं। तो ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार को तो कुछ जनता के लिए करना नहीं है, देश के लिए करना नहीं है, सिर्फ तरह तरह के सगुफा छोड़ना है। वन नेशन वन इलेक्शन फेल है। आपकी राय में फेल है। चलिए, हमारे साथ उत्तम जी भी बैठे हुए, इनसे जान लेते हैं कि आखिर आपकी राय क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, हमारी राय में जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये भ्रमित करने का ये मुद्दा है और मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है जनता को, सदन को मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इसके लिए यह जो है सदन में लाकर वन नेशन वन इलेक्शन का ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, नाटक कर रहे हैं। क्या नुकसान होगा यदि वन नेशन वन इलेक्शन आता है, या क्या संभव है? ये संभव तो खैर है ही नहीं, असंभव इसको कहिए। और नुकसान देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। यही है कि देश की जनता को यह नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं, संभव नहीं है। नहीं है, संभव नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि संभव नहीं है। आखिर सीनियर है, जान लेते हैं कैसे संभव नहीं है सर ये।
देखिए संभव नहीं है, इनके पास उतना फोर्स नहीं है, उतना व्यवस्था नहीं है। अच्छा देखिए, एक यूपी का चुनाव होता है, कै फेज में चुनाव होता है। आप एक साथ अभी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं करा पाए, 1 महीना का आगे पीछे करा पाए। अगर आपके पास समर्थ था, ताकत था, तो झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा? आज आपसे कहते हरियाणा में चुनाव हुआ, कितना फेज में चुनाव हुआ। ये सरकार तर्क देती है से खर्चा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, मतलब अलग अलग चुनाव करने से सरकार बोलती है वन नेशन वन इलेक्शन आने से बहुत सारे बजट जो है वो कम हो जाएगा। बजट कम हो जाएगा। ये मिथ्या है, झूठ बोल रही सरकार। मात्र बजट का 0.3% ये चुनाव पर खर्चा करती है, बजट का मात्र 0.3%। जबकि अपने विज्ञापन पर सरकार, मोदी जी अपने विज्ञापन पर मतलब बजट का 2% के आसपास खर्चा करते हैं। तो ये बहाना है। अब 0.3% ही खर्चा हो रहा है बजट का। तब बताइए क्या, कहाँ मतलब ये कितना लोगों को भरमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं से खर्चा बचेगा वन नेशन वन इलेक्शन से। तो अपना बजट जो आपसे विज्ञापन का बजट घटा दे, विज्ञापन का बजट घटा दे, पैसा बचेगा, बजट का पैसा बचेगा। चलिए, बजट का पैसा बच जाएगा, विज्ञापन के रेट अगर जो घटा दे सरकार, तो क्या कहेंगे आप पे? खास करके युवाओं को भी लीड करते होंगे, तो क्या युवाओं के मन में क्या विचार है? मतलब जो बोल रहे हैं ये सही है? देखिए, युवाओं के मन में जो विचार है, जो मोदी जी का जो नीति चल रहा है और देश के युवाओं के अंदर जो विचार चल रहा है, बहुत ही अलग है। ऐसा नहीं लग रहा है कि समय बच जाएगा, ये विधानसभा लोकसभा अलग अलग डेट पे लोग वोट डालेंगे तो एक ही साथ काहे ना डालें? नहीं, ऐसा थोड़ी। अगर ऐसा समय बचता तो झारखंड का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ चुनाव, वो एक साथ करा लेते। तभी तो देखते कि मोदी जी का नीति सही है। ये चुनाव जो हाल फिलहाल अभी 1.5 महीना हुआ है, उसमें एक साथ क्यों नहीं कराए? अगर करा लेते तो समय भी बचता, मोदी जी के अनुसार समय भी बचता और पैसा भी बचता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो हम कैसे विश्वास कर ले? और जब से ये 2014 में आए हैं और 2024 खत्म होने वाला है, वो अभी तक तो झूठ ही बोल रहे हैं। सच कब बोले? वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें भी कहीं ना कहीं झूठ है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित किया जाए तो आप जागरूक कैसे करेंगे? आप युवा है, आप आने वाला भविष्य जो शताब्दी से हम युवाओं को बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में बैठ रहे हैं और हर युवाओं को यही बता रहे हैं कि मोदी जी के नीति पे नहीं चलना है। और यहाँ के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ चाहिए रोजगार। ये जो है जनता को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, ये अभी जो देख रहे हैं 10 दिन 15 दिन से जो चर्चा में चल रहा है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो गलत टिप्पणी किए हैं, इस मुद्दे को भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा ला दिए हैं। इस मुद्दे को भटकाने के लिए युवाओं अगर रोजगार मांग रहा है तो उनको लाठी दिया जा रहा है, लाठी से पीटा जा रहा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इस ठंड में मर रहे हैं। जब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो 700 किसान मर गया था, 700 से भी ज्यादा किसान मरा था। लेकिन एक सांसद को झूठ मूठ के हॉस्पिटल में रखा हुआ है। क्यों? राहुल गांधी जी ने सांसद को धक्का दिए और वो गिर गए, उनका सर में चोट आ गया। एक सांसद जो है, लगा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये नौटंकी है। ये झूठा पार्टी जो है ये नौटंकी कर रही है। लेकिन 700 किसान मरा, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। देश का 700 किसान मरा था सर जी। तो जनप्रतिनिधि तो ख्याल तो रखेंगे। कहाँ ख्याल रख रहे हैं? मोदी जी ख्याल रख रहे हैं?
हैं, उनके लिए तरह तरह के कांटे बिछवाए जा रहे हैं कि किसान दिल्ली में प्रवेश ना करे। यह वन नेशन वन इलेक्शन का एक मुद्दा ला दिए हैं कि जनता और विपक्षी दल उसी में भटकते रहें। चलिए, भटकते रहें। क्या लग रहा है जनता के भटकने के लिए जो सदन की बातें इन्होंने की, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है मोदी ये अमित शाह जी के खिलाफ में, क्या ये वाकई मतलब सही है? या क्योंकि अमित शाह जी तो बोलते मैंने तो सम्मान किया, कांग्रेस की जब सरकार थी या जो विपक्ष की जो सरकार था उसमें तो कहीं ना मतलब ये सम्मान मिला ही नहीं था अम्बेडकर जी को, जो हमने दिलाया या मेरी सत्ता द्वारा मिला है। भाई मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री देश को कह रहे हैं, इस देश के इतिहास पढ़े हैं। जब हिंदू कोड बिल लोकसभा में आया तो उस समय लोकसभा का घेराव कौन किया था? विश्व हिंदू परिषद के लोग किया था, आरएसएस के लोग किया था। संविधान सभा का विरोध कौन किया था? कांग्रेस किया था। कांग्रेस तो जब अंबेडकर जी हार गए तो बंगाल से ला करके कांग्रेस ले गया लोकसभा में, नेहरू जी को अंबेडकर जी को सम्मान दिया। जब हिंदू कोड बिल गिरा तो किसके सहयोग से गिरा? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से गिरा, जो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत धक्का लगा, उनको ठेस लगा, जिससे तंग आकर के उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। नेहरू जी और कांग्रेस ने तो उनके एक एक बात को लागू करने का काम किया। आज आप कहते हैं आज कांग्रेस दिया, आज सरकारी संस्थानों में 31 लाख पद था 14 तक, आज 16 लाख पद है। किसका ये आरक्षण खाए? किसका हक खाए? दलित पिछड़ा का हक खाए? अरे इस देश के दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का को आप शबाशी कीजिए से वो विद्रोह नहीं कर रहा है इस सरकार के खिलाफ में, जिसका उसका हक अधिकार छीन लिया। ताकि ये विद्रोह की आप बात करें, विद्रोह नहीं करें, लोग तो प्रदर्शन करते हैं, आप कहते हैं विद्रोह। प्रदर्शन नहीं, आप रोम का इतिहास पढ़िए। रोम में क्या क्या हुआ था? रोम में जब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में झंझट था, वहाँ के जब पोप बुलाया, कहा कि से तुम अपना सुरक्षा मांगो, कहा से बाहर जाए सुरक्षा में, मेरा सत्ता में अधिकार दो। तो आज जो 80-85% लोग हैं, जानते हैं सत्ता में इसकी भागीदारी कितना है? 5-7%। और 90% किसकी भागीदारी है? 10% लोगों की। तो 10% लोग 90% पद पर है और 90% लोग 10% पद पर है। तो राहुल गांधी तो उठा रहा है, सवाल कर रहा है, अखिलेश यादव तो उठा रहे हैं, सारा यूनिवर्सिटी में, सारा कार्यालय में, सारे संस्थानों पर कौन लोग हैं? कितना दलित है, कितना अल्पसंख्यक है? और आप अल्पसंख्यक के खिलाफ में आप आंदोलन कर रहे हैं, उसका घर तोड़वा रहे हैं। अल्पसंख्यक को तो आप बधाई दीजिए से अभी तक इस सरकार के खिलाफ में विद्रोह नहीं किया, अपना हक नहीं मांग रहा है, अधिकार नहीं मांग रहा है। चलिए, आप लोग ने वन नेशन वन इलेक्शन पे जो चर्चा हुई, जो उसमें निकल के जो उबाल आया, उस पे बातें किए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ जुड़े हुए युवा कांग्रेसी नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। आपको वन नेशन वन इलेक्शन पे इन्होंने चर्चा किया, जिस तरह से संसद में माननीय अमित शाह जी के द्वारा टिप्पणी किया गया था, उस पे भी बातें इन्होंने कर दी। उबाल है, क्या है, सारी बातें इन्होंने रख दी है। आखिर आपकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन में, इसको आप बताएं। आप इसी तरह के खबर देखने के लिए, अन्य खबर देखने के लिए बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।